वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मेरी रसोई की रेसिपी ढाबा स्टाइल आलू दम। तो ये देख लीजिए, मैंने 10-12 आलू ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और 3-4 पानी मैंने धो लिया है। अब एक हम लोग कांटे वाला चम्मच लेंगे, उससे आलू को बीच बीच में निशान दे देंगे। इस तरीके से सारे आलूओं में मैं इसी तरीके से कर दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए 2 टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का और 4 हरी मिर्च ले लिया है। इसको अच्छे से पेस्ट बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तेल ले लिया है आलू को फ्राई करने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे आलूओं को डाल लिया है। तो इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। तो इस समय हम लोग को फ्लेम को रखना है मीडियम टू हाई। तो इस तरीके से सारे आलूओं को हम लोग फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूला कीजिए और कमेंट करना मत भूला कीजिए। कमेंट ज़रूर से किया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए, आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं अब इसी स्टेज पे आलूओं को निकाल लूँगी, चला वला के अच्छे से मैं चला लेती हूँ ताकि हर एक तरफ से आलू हो जाए। तो मैंने आलूओं को निकाल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन लाल हुआ है। अब यहीं पे जो मैंने कढ़ाई में तेल रखा था उस तेल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 चम्मच तेल डालती हूँ सरसों का। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो इसके जगह पे आप कोई और भी तेल यूज कर सकते हैं, जो भी तेल आपके घर में खाने वाला हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच तेल सरसों का लिया है। यहीं पे आधा चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था अब उसे ऐड करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज का भी पेस्ट बनाया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और यहीं पे टमाटर और मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेते हैं अच्छे से। इसको भी 2 से 3 मिनट तक हम लोग भूनेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल सके। तो यहीं पे मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करती हूँ, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेती हूँ। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम लोग भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाले जले ना। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करते हुए मैं चला ले रही हूँ और तब तक इसे भूनेंगे जब तक कि ये मसाले तेल न छोड़ने लगे। तो हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मसाले नीचे से लगे ना। तो ये देखिए, यहाँ पे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी छोड़ दिया है मसालों ने। अब यहीं पे हम लोग जो आलू रखे थे उसे मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं अच्छे से। तो अभी हम लोग फिर से थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मसाले और आलू एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा और पानी डाल के मैं 5 मिनट के लिए इसे पका लेती हूँ। यहीं पे मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और अच्छे से ढाबा स्टाइल आलू दम को मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुका है। कितने अच्छे से रोगन भी ऊपर आ गया है। तो यहीं पे हम लोग ढेर सारा धनिया ऐड करेंगे और 1 स्पून की हेल्प से आलू को चेक कर लेते हैं कि आलू मेरे हुए हैं कि नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से आलू हो चुके हैं, बहुत ही आसानी से ये टूट जा रहे हैं। तो फिर से एक बार हम लोग चला लेते हैं आलू दम को और यहीं पे ढेर सारा हम लोग धनिया ऐड कर लेते हैं
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, नहीं तो चावल के साथ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।